गुड इवनिंग दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 9 के नंबर सिस्टम से रिलेटेड सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम्स के अंतर्गत पिछले क्लास 8 में हमने बहुत सारे बेसिक से कॉन्सेप्ट को पढ़ा। उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अभी लार्ज करके हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। जैसे नंबर सिस्टम के अंतर्गत बहुत सारे फैमिलीज आते हैं, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। दूसरा आते हैं मेरे दोस्त होल नंबर। थर्ड में आएंगे मेरे दोस्त इंटीजर। फोर्थ में आएंगे मेरे दोस्त रैशनल नंबर। फिफ्थ में आएंगे मेरे भाई इरेशनल नंबर। और इससे रिलेटेड ना बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर हमारे लाइफ में ना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये मैथ का सबसे बेसिक फॉर्म्स होता है, इसलिए इसकी जानकारी होना बेहद ही जरूरी है। चलिए तो अब हम सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं और समझते हैं। पहला मेरे भाई नेचुरल नंबर। पहला टॉपिक्स क्या है हमारा? नेचुरल नंबर भाई, इसको याद रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस इतना बेसिक्स जानना है कि ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। दुनिया में गिनती के जितने सारे नंबर्स होते हैं ना, उसी को नेचुरल नंबर कहते हैं। दैट्स क्लियर। इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको भाई याद रखो, इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एन मीन्स होगा 1 2 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट तक। क्लियर है? चलिए सेकंड में आता है मेरे भाई, सेकंड में होल नंबर। इसको जहां तक देखा जाए, इसको उतना लंबा चौड़ा कहानी नहीं करना, बस इसको ये करना है 0 प्लस नेचुरल नंबर। भाई इसका मतलब विद समझना है, ठीक ना? विद, इसका मतलब विद समझना है, ठीक? वो शॉर्ट में बताने के ये फॉर्म होता है। अब 0 मतलब ये हुआ, इसको हम जहां तक W से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 0 हमको आगे लगा देना है नेचुरल नंबर के लिए। 2 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट हो गया। क्लियर है? ठीक, फटाफट इसको नोट करेंगे। ठीक, जस्ट उसके बाद दोस्तों आता है इंटीजर। क्या आता है? एंटीजर्स का मतलब ये होता है मेरे भाई, एंटीजर्स को अगर एक हम 8 क्लास में पढ़े होंगे आप, नंबर लाइन से समझे तो काफी खूबसूरती से इसको समझ पाते हैं हम नंबर लाइन से। जैसे अगर हम एक नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, लाइन है एरो देखने, इसमें हम ऑरिजिन को ले लेते हैं 0। आपको पता है राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव होता है, +1 +2 +3 +4 डैश डैश एंड पॉजिटिव में ही इधर नेगेटिव होगा, डैश 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 इनफाइनाइट नेगेटिव होता है। दैट मींस ये क्लियर हुआ कि कॉम्बिनेशन ऑफ, मतलब कॉम्बिनेशन होगा किसका इंटीजर, किसका कॉम्बिनेशन होगा? ऑल पॉजिटिव नंबर का कॉम्बिनेशन होगा, ऑल पॉजिटिव नंबर 0 एंड ऑल नेगेटिव नंबर। मतलब कह सकते हैं इंटीजर्स को मेरे भाई, इंटीजर्स इतनी बड़ी वर्ड नहीं है, बस इंटीजर्स को इतना ही कहना है कि ऑल पॉजिटिव नंबर 0 एंड ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर्स जितने होते हैं, सब के सब क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है? 1 2 3 4 है तो भाई मेरे दोस्तों वो तो नेचुरल नंबर में ही आ ही जाएगा। इसको याद करने का एक तरीका है, ऑल पॉजिटिव नंबर 0 एंड ऑल
नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड एंटीजर्स, उसको एंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है वो है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को मेरे भाई ऐसे समझते हैं, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर का मतलब ये तो होता है कि ए नंबर, रैशनल नंबर का मतलब है मेरे भाई, रैशनल नंबर का मतलब है मेरे भाई कोई भी नंबर का फॉर्म्स जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए, p बाई क्यू, p आपको पता है, p आपका न्यूमरेटर का होता है, q आपका डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर होता है। यहाँ पे एक कंडीशन होगा, p एंड q आर एनी एंटीजर, एनी इंटीजर्स होते हैं। उसके बाद q इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है भाई, q इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी स्थिति में, रैशनल नंबर में किसी भी स्थिति में डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। अगर ऐसे हम देखें इस डिटेल्स को तो ये होगा कि अगर हम कहते हैं कि 1/0 तो नॉट डिफाइन होता है, नॉट डिफाइन, ये नॉट डिफाइन होता है मेरे भाई। ठीक है, अगर इसको हम कहें 0/1 इसका मतलब जीरो होता है वैल्यू। ये याद रखना है कि आप किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं लगा सकते। क्लियर? ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, आगे हम लोग इस टॉपिक को करेंगे कंटिन्यू। जय हिंद, जय भारत।